या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के शक्ति पीठों का दर्शन करने व पूजा करने का विशेष महत्व है। शक्ति पीठों के दर्शन से न केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और सभी बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। तो आज दर्शन करते हैं माँ दुर्गा की उन 9 शक्तिपीठों के जो केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नवरात्र का पर्व देवी दुर्गा की शक्ति और शक्ति स्वरूपों के सम्मान के लिए माना जाता है। ये 9 दिन का पावन उत्सव भक्तों के लिए साहस, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति के संचार का अवसर होता है। इसी दौरान मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना के साथ साथ शक्ति पीठों का महत्व भी बढ़ जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि शक्ति पीठ क्या होता है। मां दुर्गा के शक्ति पीठ वे पवित्र स्थान है जहां मां सती के अंग गिरे। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहीं वहीं शक्ति पीठ स्थापित हो गई। शक्तिपीठ को देवी के शरीर और आभूषणों के पवित्र अवशेषों से जुड़े स्थल माना जाता है, जहां मां की विशेष शक्ति व पवित्रता विद्यमान होती है। आइए जानते हैं कुछ शक्तिपीठों के बारे में। अंबाजी शक्तिपीठ जो गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख स्थान माना जाता है। यह देवी सती का हृदय गिरा था, जिसे यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ श्री विसा यंत्र की पूजा की जाती है, जो एक विशेष यंत्र है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा, गरबा और भजन कीर्तन आयोजित होते हैं। दूसरा शक्तिपीठ है बहुला देवी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के केतुग्राम में स्थित है। यहाँ देवी सती का बायां हाथ गिरा था, जिसे यह स्थल शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यह स्थान विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। यह देवी बहुला की पूजा से मानसिक शांति, संकटों से मुक्ति और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तीसरा शक्तिपीठ है नैना देवी शक्तिपीठ। नैना देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, जो शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर माता सती का बायां नेत्र गिरा था, जिससे स्थान का नाम नैना देवी पड़ा। यह शक्तिपीठ नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। यहाँ की पूजा से नेत्र संबंधित रोगों में लाभ और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। चौथा शक्तिपीठ है मां हिंगलाज शक्तिपीठ, बलूचिस्तान। ये शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जहां देवी सती का सिर गिरा था। यह स्थान दूर दराज में होने के बावजूद श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र और शक्ति संपन्न माना जाता है। यहाँ हर साल वसंत ऋतु में हिंगलाज यात्रा आयोजित होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। पांचवा शक्तिपीठ है वाराणसी में स्थित मणिकर्णिका शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित है, जहां देवी सती के दाहिना कान और उनका कुंडल गिरा था। यह स्थान मृत्यु, भय, बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाली माता का स्थान माना जाता है। यहाँ की पूजा से जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव होता है। छठा शक्तिपीठ है हरसिद्धि देवी शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ उज्जैन में स्थित है, जहां देवी सती की कोहनी गिरी थी। ये देवी शक्ति और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली मानी जाती है। मंदिर में राजा विक्रमादित्य द्वारा अर्पित 11 सिरों के प्रतीक स्वरूप 11 सिंदूर लगे मुकुट स्थापित हैं। यह स्थान तंत्र साधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सातवां शक्तिपीठ कालिका देवी शक्तिपीठ। कालिका देवी शक्तिपीठ गुजरात के पावागढ़ में स्थित है, जहां माता सती का दाहिना पैर का अंगूठा गिरा था। यह शक्तिपीठ शक्ति, साहस और सफलता की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह स्थल विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान भक्तों से भर जाता है।
जहां वे देवी की पूजा अर्चना कर मानसिक और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति की कामना करते हैं। आठवां शक्तिपीठ कांची देव गर्भ शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीवेरम में स्थित है, जो ज्ञान, अध्यात्म, विकास और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यहाँ देवी सती का कंकाल गिरा था, जिसके कारण इसे शक्तिपीठ का दर्जा मिला। यहाँ की शक्ति देव गर्भा और भैरव रुरु है। नौवां शक्तिपीठ है ओडिशा में स्थित विमला देवी शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ ओडिशा के पुरी में स्थित है। यहाँ देवी सती की नाभि गिरी थी, जिससे ये शक्तिपीठ सभी में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विमला देवी को जगन्नाथ मंदिर की रक्षक देवी माना जाता है। यहाँ पहले देवी की पूजा होती है, फिर प्रसाद भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है। यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और आस्था का केंद्र है।